दूसरा त्रिभुज ये है और ये आपस में समरूप है। इनके नाम हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC, तो ये ABC और दूसरा है DEF, DEF। यहाँ तक बात सब समझ आ गई। ध्यान रखना यहाँ पे जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर और एंगल C एंगल F के बराबर। वैसे सब एंगल की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ABC और DEF आपस में समरूप है। तो जो A है वो D के बराबर होना चाहिए, B E के बराबर होना चाहिए और C F के बराबर होना चाहिए। तो जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया है। अब इसके बाद इनके जो क्षेत्रफल हैं तो क्या क्या गिवन है लिख देते हैं। जो ABC है उसका एरिया गिवन है और वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो DEF है उसका एरिया भी गिवन है, उसका क्षेत्रफल तो ये है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर है, EF है यहाँ पे, यह है 15.4 सेंटीमीटर, तो पूछा गया है कि BC क्या है, ठीक है ना। तो BC हमें बताना है। यहाँ तक सब बात समझ आ गई। तो एक प्रमेय है 6.6 प्रमेय से, तो या तो आप लिख दो यहाँ पे कि प्रमेय 6.6 से, और ये क्या प्रमेय है, ये है कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात यानी ABC बटे DEF, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं कौन सी हैं यहाँ पे, देखो BC और EF आपस में संगत भुजाएं हैं। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि संगत भुजाएं पता करने के लिए देखो कि कोण बराबर कहाँ पे हैं, तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो बराबर कोण के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो संगत होती हैं। अब बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC अपॉन EF और इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होती है, तो यहाँ पे वर्ग है, ठीक है ना। तो या तो यहाँ पे लिखो प्रमेय 6.6 से, लेकिन अगर आप एग्जाम में भूल जाओ कि कौन सी प्रमेय है तो आप यहाँ पे ये हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली लिखेंगे चूंकि ऐसा है तो इसीलिए। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ABC का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 64, आई मीन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। DEF का एरिया गिवन है 121, BC हमें निकालना है, उसको वैसे ही रहने दो, और EF है 15.4। इनके अभी यूनिट नहीं लिख रहे हैं, इनको अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अब आप जानते हैं कि जो 84 होता है 84, वो होता है 8 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 84 8 का वर्ग होता है और 121 11 का वर्ग होता है, और यहाँ पे ये है BC अपॉन 15.4 का वर्ग। स्क्वायर से स्क्वायर हम हटा सकते हैं। तो अब अगले स्टेप में क्या हो गया, 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4, और यहाँ पे ये जो BC है देखो ध्यान से देखो, ठीक है, कैसे हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया और 11 इंटू BC हो गया, और BC आ जाएगा क्या 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। ओके, 11 से कैंसिल किया 1.4 हो गया, और इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 8 112, तो 112 यानी 11.2 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ गया है। AB बराबर है 2CD, ये दिया है। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम चतुर्भुज बनाएंगे तो AB बड़ा होना चाहिए CD से। तो अब चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये A है, ये B है, C D और ये आपस में समांतर हैं, AB और DC आपस में समांतर हैं, ठीक है ना। इनके
इनके जो विकर्ण हैं ये ओ पर एक दूसरे को काटते हैं, तो इनके विकर्ण बना देते हैं। देखो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप फिगर पेंसिल से बनाएंगे, पेन से नहीं, ठीक है। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर दिखे, अदरवाइज पेंसिल से बनाना होता है। ये ओ हो गया, तो ओ बिंदु पर ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें देखो फाइंड क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एरिया ए ओ बी। अब अनुपात चाहे आप अनुपात ऐसे में लिख सकते हो COD, तो ये हमें बताना है कि ये क्या है, या फिर आप अपॉन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दिस अपॉन दिस। क्लियर हो गया कि हमें ज्ञात क्या करना है। ओके, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये फाइंड करने के लिए हम समरूपता की एक कंडीशन लगाएंगे, और उसके लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को, देखो AOB है ये वाला त्रिभुज और COD ये वाला त्रिभुज है, हमें इन्हें समरूप प्रूव करना है। एक बार हम इन्हें समरूप प्रूव कर दें तो आपको पता है ना कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है जो हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ये है कि इसका एरिया अपॉन इसका एरिया बराबर होगा इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर समझा दूंगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में समरूप प्रूव करना है। बड़ा आसान है, देखो ये कोण और ये कोण तो आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखा एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं तो ये कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद ये और ये कोण भी आपस में बराबर हैं, इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं और ये एक, इसको हम कहते हैं एक तिर्यक रेखा जो इनको काट रही है, तो फिर ये कोण बराबर होते हैं। वैसे आप चाहो तो इनको भी ले सकते हो, ये कोण और ये कोण भी बराबर हैं, लेकिन दो कोण इनफ होते हैं। दो कोण से ही आप ये कह सकते हैं कि ये आपस में समरूप हैं। तो हम ये लिखेंगे सबसे पहले एंगल AOB बराबर है एंगल COD के, ठीक है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, तो एंगल OAB बराबर है एंगल OCD के, और ये एकांतर अंतःकोण है। ओके, क्लियर। देखो जब दो रेखाएं इस तरह से समांतर होती हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है ना, तो मान लो कि कोई तिर्यक रेखा ये हमने इससे काट दिया है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इनको एकांतर अंतःकोण कहते हैं, इसीलिए ये और ये आपस में बराबर हैं। अब दो कोण बराबर हो गए इन दो त्रिभुजों के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से तो एंगल एंगल के नियम से क्या हो गया, ट्रायंगल AOB जो है वो समरूप हो गया है ट्रायंगल COD के। और जब ट्रायंगल समरूप होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो उनका अनुपात है, इसीलिए एरिया AOB यानी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब संगत भुजाएं क्या है, तो देखो AB और CD ये आपस में संगत है। क्यों? क्योंकि जो भुजाएं बराबर कोणों के सामने होती हैं वो संगत होती हैं, तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये संगत है। तो हम ये लिख सकते हैं AB अपॉन CD, और इसका वर्ग होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर आपने यही क्यों लिया इस तरह से, तो ये दोनों कोण भी बराबर है और इनकी इसके सामने ये भुजा है और इसके सामने ये भुजा है, आप ये भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे माय डियर, लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, AB और CD गिवन है ना, तो हम वही लेंगे, ओके, इनका कोई जिक्र नहीं है। तो अब AB की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2CD, इसका वर्ग किया, ये कटा, और ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और आ गया अनुपात, तो ये बराबर हो जाएगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि एरिया
AOB अनुपात एरिया COD ये बराबर है 4:1। ये हमारा आंसर आ गया है। इन दोनों त्रिभुजों को बिल्कुल माइंड में बिठाओ। अब यहां पर हमें यह बताना है कि जो इनके एरिया, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है वो है AO/DO, और ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हुए एक स्टेप आपको माइंड में रखना है। आप चाहे इससे रट लो, कुछ भी करो, बट आप इसको माइंड में बिठा लेना। यहां पर हम एक लंब ड्रॉ करेंगे, BC लाइन पे हम A से लंब ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा देखो, ये 90 डिग्री है और इसको हम M नाम दे देंगे। इसी तरह से इसी BC पर अब D से लंब ड्रॉ करेंगे हम, तो क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो गया, ठीक है ना, और इसको N नाम दे देते हैं। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर जो ये दो त्रिभुज यहाँ पर नए बने हैं, इन पे फोकस करो। एक ये त्रिभुज है और दूसरा ये त्रिभुज है। अब इन दोनों त्रिभुजों को आप ठीक से देखो, तो यहाँ पर त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO में, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि एक तो ये कोण बराबर है, यानी एंगल AMO बराबर है एंगल DNO के। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। इसके अलावा ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल AOM ये बराबर है एंगल DON के। क्यों? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर? ये बात समझ आ गई? अब आपको पता है कि जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो हम उनको समरूप कह सकते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एंगल एंगल नियम से या एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से तो इससे क्या होगा, ये दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज AMO, ये समरूप हो चुका है त्रिभुज DNO के। ये बात समझ आ गई? तो यानी ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये आपस में समरूप हैं। अब आपको पता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं, इसीलिए जो यहां पर, अब देखो, अब आप बोलोगे सर संगत भुजाएं कैसे पता चलेंगी? संगत भुजाएं होती बराबर कोण के सामने की भुजाएं। तो यहां पर ये जो शीर्षाभिमुख कोण है, ये जो कोण है, इनके सामने की भुजा क्या है? तो एक तो AM है और दूसरी DN है। ये संगत है आपस में। ये किसके बराबर होगी? अब ये 90 के सामने की भुजाएं देखो, तो एक AO है और दूसरी 90 के सामने कौन सी भुजा है? DO है। समझ गए? तो ये यहां पर हमारा रिजल्ट निकला है। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब अगला स्टेप देखो, अभी तक तो हमने ये सिचुएशन, अब ऐसा हमने क्यों किया है, इसे हम क्यों लेके आए हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर जो है एरिया ABC अपॉन एरिया DBC। अब आप जानते हैं किसी त्रिभुज का एरिया होता है हाफ इंटू बेस। अब आप ABC पे फोकस करो तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस BC है और हाइट AM है। यही तो होता है ना एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, किसी त्रिभुज का एरिया। और जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसमें भी देखो आधार तो वही है BC, लेकिन जो अब इस बारी लंब है वो DN हो गया है। यहां पर हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया और ये आया AM अपॉन DN। और ये किसके बराबर है? अभी हमने ये निकाला था ना, ये है AO अपॉन DO के बराबर। और यही तो हमें प्रूव करना है, ठीक है ना, कि जो एरिया का अनुपात है वो ये है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया हो कि जो त्रिभुज हैं आपस में समरूप हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब क्वेश्चन में ABC PQR तो नहीं दिए हैं ना, तो हमको लिखना पड़ेगा पहले कि माना त्रिभुज
ABC और PQR है। समझे? माना त्रिभुज ये हैं, तो क्वेश्चन में दिया है ना कि वो समरूप हैं। इसके अलावा क्या दिया है कि इनके जो क्षेत्रफल हैं ये बराबर हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है ये सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। और सर्वांग समता की कौन सी कंडीशन लगेगी वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि किस कंडीशन के अंतर्गत ये सर्वांग सम होंगे। लेकिन पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है? पहले वो कंडीशन लेके आते हैं। तो यहां पे देखो, चूंकि त्रिभुज ABC और PQR आपस में समरूप हैं, तो समरूपता का एक गुण होता है, समरूप त्रिभुजों का एक गुण होता है, वो ये है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, ठीक है, इनके एरिया का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो AB अपन PQ स्क्वायर, ये BC अपन QR स्क्वायर, और ये हो जाएगा CA अपॉन RP स्क्वायर। और ये एक प्रमेय भी है, एक थ्योरम भी है, ठीक है ना, कि इनके जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात ये होता है। अब चूंकि यहां पे जो इनके एरिया हैं ये बराबर हैं, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, क्वेश्चन में कहा गया है ना ये, तो इससे क्या होगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये कट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया PQR ये कट के 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ 1 रख सकते हैं, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए AB अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, यहां से स्क्वायर हटा सकते हैं, तो AB अपॉन PQ 1 हो जाएगा। और अगर ये 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB बराबर PQ आ जाएगा। समझ गए आप? अच्छा, यहां पर आप लिखेंगे इसी प्रकार से अब देखो ये आपस में बराबर हो गए, तो अब हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये भी बराबर हो जाएंगे। BC बराबर है QR के, तथा CA जो है ये बराबर हो जाएगा RP के। अब आप देख सकते हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, AB PQ के बराबर है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक ये है और एक ये त्रिभुज है ABC PQR, ये भुजा आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं। तो कौन सा गुण लगता है, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? SSS साइड 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों सर्वांग सम हो गए हैं। सो इसीलिए सर्वांग समता के SSS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज PQR के। तो क्या आपको ये बात एकदम समझ आ चुकी है? ऑलराइट, तो यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। क्विकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा सर्वांग सम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में क्या अंतर है। तो यदि हमारे पास दो त्रिभुज इस तरह से हैं कि उनके सभी अंग समान हैं, तो हम कहेंगे कि वो सर्वांग सम है। तो यहाँ पर ये इनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और इनके सभी कोण बराबर होने चाहिए। ये कोण इसके बराबर है, मतलब इन्हीं के संगत कोण, ठीक है। यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर, तीनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। संगत कोण मतलब जैसे ये बराबर भुजा के सामने वाले कोण संगत होते हैं, तो ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए।
ये होता है सर्वांग समता, सभी अंग समान हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं समरूपता की, तो उस केस में क्या होगा? देखो, एक त्रिभुज तो ये है और दूसरा त्रिभुज मैं ये ले लेता हूं। अब इन दोनों त्रिभुजों में एक गुण तो ये है कि इनके सभी कोण समान हैं, जो संगत कोण है वो आपस में बराबर हैं। ये तो ठीक है, लेकिन इनकी भुजाएं बराबर नहीं है। तो फिर इस केस में ये दोनों तो हो गए समरूप, लेकिन यहां पे ये सर्वांग सम भी हैं और समरूप भी हैं, ये ध्यान रखना। तो सर्वांग सम त्रिभुज तो समरूप होते ही होते हैं। समरूपता के लिए केवल हमें देखना है कि इनके कोण बराबर होने चाहिए, बस वो समरूप हो जाता है। सर्वांग समता के लिए सभी चीजें देखनी होती, कोण भी और भुजाएं भी। तो ये दोनों समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं है। ये समरूप भी है, सर्वांग सम भी है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज आपस में सर्वांग सम नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड? ए बी सी। अब इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु है डी, इसका मध्य बिंदु ई और इसका मध्य बिंदु है एफ। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि त्रिभुज डी ई एफ की बात भी इसमें की है। तो यहां पे इनको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और हमें इसमें ज्ञात करना है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी ज्ञात करना है डी ई एफ बटे ए बी सी। ये हमें बताना है कि ये कितना है। तो यहां पे पहली बात तो ये है कि यदि हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप प्रूव कर पाए और उसके बाद इस भुजा में और इस भुजा में कोई संबंध हम निकाल पाए, तो आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी कंडीशन होती है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, मान लो कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इस तरह से एक संबंध होता है उनमें। लेकिन ये तभी पॉसिबल है लगाना जब हम प्रूव कर पाए कि ये दोनों समरूप हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज पहले तो हम समरूप निकालेंगे, उसके बाद हम इन भुजाओं में संबंध स्थापित करेंगे, तब जाके हम लगा सकते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि ये मध्य बिंदु है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर है। तो जब इनकी आवश्यकता पड़ेगी तब हम उनका प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहां पे हमने समरूप प्रूफ करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम इसके और इनके सभी एंगल बराबर प्रूफ कर दें तो हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और उस प्रॉपर्टी का नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। तो यहां पे मध्य बिंदु प्रमेय से तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये मध्य बिंदु हैं तो ये और ये आपस में समांतर होंगे। तो यानी जो डी एफ है ये समांतर है बीसी के। इसके अलावा ये और ये भी आपस में समांतर हैं। ई एफ समांतर है ये ए बी के। समझ गए आप? ये हमने डी एफ लिखा, ये बी सी लिखा और ये हमने ई एफ लिखा, इसको बी ए लिखते हैं, ठीक है, ताकि एक ही डायरेक्शन में इस तरह से लिखे। ये और ये आपस में समांतर हैं और ये आपस में समांतर हैं। इससे क्या हो जाएगा कि ये एक यानी बी ई एफ डी, बी ई एफ डी क्या हो जाएगा? ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुजों के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं
इसीलिए जो ये कोण है एंगल बी, ये बराबर में इसको सीधे एंगल एफ नाम दे देता हूं, ठीक है ना, एंगल एफ। तो ये कोण और ये कोण हमने बराबर प्रूफ कर दिए हैं। ये बात समझ आ गई। आप इसको एंगल एफ या एंगल डी एफ ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको एंगल डी ई एफ डी भी लिख सकते हैं, बट इतना ठीक है, सिंपल रहेगा। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं इसी प्रकार जो ये है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ई सी एफ डी। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। और इसलिए क्या होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। अब आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो समरूप होते हैं। तो इसीलिए ए नियम से या ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से क्या होगा, जो ये दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो गया है त्रिभुज एबीसी के। देखो डी ई एफ ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम पहले सी लिखेंगे, ध्यान रखना बराबर कोण के साथ बराबर आता है, डी इसके साथ यहाँ पे सी लिखेंगे। अच्छा, ई वाला जो कोण है ये कोण एक्चुअल में इसके बराबर होगा, तो हम फिर ए लिखेंगे। और एफ किसके बराबर कोण है, डी बी के बराबर है, तो हम बी लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ऐसे ही हम ए बी सी नहीं लिख देंगे, ठीक है ना। तो सी ए बी लिखेंगे इसको, क्योंकि डी सी के बराबर है, ई ए के बराबर है और एफ बी के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए हमने इनको इस तरह से लिखा है। ये बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, इसके बाद हमें इन दोनों भुजाओं में संबंध देखना है। तो यहाँ पे चूंकि बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीई है वो किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो बीई बराबर डी एफ है। लेकिन जो बीई है वो क्या है, बीई बीसी का हाफ है ना, तो मैं इसको बीसी अपॉन 2 लिख रहा हूं, डी एफ। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी क्या आ जाएगा, 2df आ जाएगा। तो BC बराबर 2df। ये बात समझ आ गई। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, अब देखो ये यहाँ पे ये दोनों जो त्रिभुज हैं आपस में क्या है, समरूप है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया DEF अपॉन एरिया ABC बराबर क्या होगा। अब देखो ये समरूप है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये है, एक तो भुजा इसकी है DF और दूसरी है यहाँ BC, और इनकी अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ये DF और जो BC है इसकी जगह पे हम 2DF लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से अब DF से DF कैंसिल, 1/4 समझ गए। तो ये हमारा आंसर आ गया है, यानी फुल एंड फाइनल हम लिख सकते हैं 1/4। ओके, पूरा जो एरिया होता है ये इस एरिया के 4 गुना होता है। वैसे एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि यहाँ पर ये त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3 एंड त्रिभुज नंबर 4, इन सब के क्षेत्रफल, सबके एरिया आपस में बराबर होते हैं। और ये सभी आपस में क्या है, ये सभी त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं और इनके एरिया बराबर होते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें यहाँ पे समरूपता से इसको सिद्ध करना था, सर्वांग समता से सिद्ध नहीं करना था, क्योंकि ये चैप्टर समरूपता का है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको समरूपता से सिद्ध किया है। मैं उम्मीद कर, एडी एक माध्यिका है और पीएम एक माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है,
जब हम किसी बिंदु से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करते हुए रेखा खींचते हैं तो वो माध्यिका होती है। यानी अगर हम देखें तो जो BD है वो DC के बराबर होगा, इसी प्रकार से जो QM है वो MR के बराबर होगा। तो ये होती है माध्यिका। क्वेश्चन में ये है कि हमें प्रूव करना है कि जो इन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। बात समझ आ गई? तो हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक माइंड में रखना है। आप जानते हैं, देखो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो इसे हम लिखेंगे बाद में, बट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। एरिया ABC अपॉन एरिया PQR क्या होता है? ये होता है AB अपॉन PQ का वर्ग बराबर BC अपॉन QR इसका स्क्वायर बराबर C अपॉन RP इसका स्क्वायर। ये थ्योरम है और ये हमारे पास बिल्कुल रूल है, हमें इसे यूज करना है, ध्यान रखना, ठीक है? इसे माइंड में लेके चलेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को नोटिस करें कि अगर कोई भी एक आप इनमें से ले लो, मान लो कि यही ले लो, अगर आप AB अपॉन, देखो अगर हम AB अपॉन PQ को AD अपॉन PM प्रूव कर पाएं, यानी अगर हम इसको ये प्रूव कर पाएं, दिख रहा है यहाँ पे ये AD अपॉन PM, तो हमारा काम बन जाएगा। तो बस हमारा मकसद ये है कि हमें ये लेके आना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे रख देंगे इसे। ओके, तो इसको यहाँ से पहले इरेज करते हैं और पहले हमारा काम है कि हमने AB अपॉन PQ को AD अपॉन PM लेके आना है। चलिए, अब हमें आइडिया लग गया कि कैसे इस क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज ABC है ये समरूप है त्रिभुज PQR के। अब इससे क्या होगा? इससे AB अपॉन PQ ये बराबर होगा BC अपॉन QR के। बिल्कुल आप जानते हैं ना कि ये संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, जो BC है वो क्या है? BC यहाँ से यहाँ तक BC है ना, इसको मैं 2BD लिख सकता हूँ ना, और जो QR है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2QM। QM ये है और BD ये है, समझ रहे हो आप? तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 2QM लिख सकता हूँ, इससे ये 2 से 2 कटा और AB अपॉन PQ जो है ये आ गया है BD अपॉन QM। और साथ ही क्या है इसमें? आप जानते हैं कि अगर त्रिभुज हमारे पास समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये आपस में बराबर है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड अपॉन ये साइड बराबर ये साइड अपॉन ये साइड, ये इक्वल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ केवल इतने त्रिभुज की, ठीक है? केवल इतने त्रिभुज की, पूरा त्रिभुज नहीं। तो इससे क्या मिला हमें? इससे साइड एंगल साइड नियम से जो त्रिभुज ABD है ये समरूप हो गया है त्रिभुज PQM के। अब चूंकि ये दोनों समरूप हो गए हैं, ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में समरूप हो गए हैं, और आप जानते हैं जब त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनकी भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ जो है ये AD अपॉन PM के बराबर है ना? यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। ओके, अच्छा, अब चूंकि हमारे पास क्या होता है, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR ये बराबर होता है AB यानी उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो यहाँ पे हम AB अपॉन PQ की जगह पे लिख देंगे AD
अपॉन PM और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रूफ। तो बेसिकली यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी इसको प्रूव करने के लिए कि आपको एक तो ये रूल पता होना चाहिए, ये वाला नियम आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपको SAS नियम कैसे लगाते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। और बेसिक इसके रूल पता होने चाहिए। तो सिंपली पहला हमने काम क्या किया कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपस में प्रूव कर दिया समरूप, और उसके बाद फिर आराम से आंसर आ गया। भी भुजा ले सकते हो और इस पर एक समबाहु त्रिभुज बना है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, समझ गए यहाँ तक। इसका जो क्षेत्रफल है यानी इस त्रिभुज का जो ये एरिया है ये इसी वर्ग के विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण ये होता है, इस पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। इसके क्षेत्रफल के आधा होता है, हमें ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी लेंगे। समरूप त्रिभुज उनका एक गुण लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये जो दोनों त्रिभुज हैं यहाँ पे उनको समरूप प्रूव करना है। क्वेश्चन में तो बोला गया है लेकिन ऐसा नहीं लिखा है ना कि समरूप हैं, तो पहले तो हमने समरूप प्रूव करना है। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो चूंकि त्रिभुज BCE और त्रिभुज ACF दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। आप समझ गए, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, आपस में समरूप होते हैं, समरूप यानी सिमिलर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो ट्रायंगल BCE है ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACF के। तो पहली बात तो समझ आ गई। सिमिलर लिखने से क्या होगा कि समरूप लिखने से क्या होगा कि हम इनमें समरूपता की एक प्रॉपर्टी होती है वो हम अप्लाई कर सकते हैं जो समरूप त्रिभुज में हम लगाते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, तो हम सीधा लिखेंगे, हम जानते हैं कि या चूंकि यहाँ पर जो एरिया है यानी BCE बटे दूसरा त्रिभुज क्या है ACF, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो हम सीधा लिख सकते हैं ये होगा BC अपॉन AC का वर्ग। तो यहाँ पे BC और AC आपस में संगत भुजाएं हैं, ये और ये बात समझ आ गई। अब अगर हमें BC और AC में रिलेशन पता चल गया तो हम बस यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इनके बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। तो देखो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, वो √2 इंटू इसकी एक भुजा के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, ये रूल होता है विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकर्ण जो AC है ये है √2 इंटू भुजा BC। ये बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बल्कि क्रॉस का साइन सीधे हटा दो, सीधा आ जाएगा √2 BC। तो हम क्या करेंगे कि जो AC है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि एरिया BCE बटे एरिया ACF बराबर हो जाएगा BC अपॉन और AC की जगह पे √2 BC और इसका हो जाएगा वर्ग। BC से BC कैंसिल और ये 1/2 आ जाएगा, √2 का वर्ग 2 हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब अगर आप इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि BCE जो है इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एरिया ACF और ये हमारा आंसर आ गया है। आई मीन हैंस प्रूव्ड।
अंडरस्टैंड, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप ये आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है प्रश्नावली 6.4 से। क्वेश्चन नंबर 8 पहले करते हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ओके, लेकिन फिर भी हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है क्योंकि हमें साथ में रीजनिंग भी देना है कि ऐसा क्यों हुआ है। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि जो D है वो BC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिगर बनाना आवश्यक है। हमने एक समबाहु त्रिभुज पहले बनाना है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसको नाम दे देते हैं ABC। जो D है वो BC का मध्य बिंदु है, तो ये है D। दूसरा त्रिभुज है BDE और वो भी समबाहु है। तो देखो कैसे बनेगा, इसको इस तरफ बना सकते हैं हम। तो ये हो गया और ये हो गया है और ये BDE बन गया है। बात समझ आ गई। और यहाँ पे हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो माय डियर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो त्रिभुज ABC है वो सिमिलर है यानी समरूप है त्रिभुज BDE के। क्यों समरूप है? क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ये बात समझ आ गई। तो ये तो पता चल गया कि ये समरूप आपस में हैं। अब समरूप त्रिभुजों की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो आप लिख सकते हैं कि जो इनका एरिया होता है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बहुत सिंपल है ये। तो इनका हमने एरिया लिखा और क्या होगा, संगत भुजाओं। तो आप ले सकते हैं संगत भुजा, यहाँ से BC और यहाँ BD। तो बड़े त्रिभुज की आपने भुजा ली BC ये वाली, और जो छोटा त्रिभुज है उसकी आपने भुजा ली कौन सी, ये BD वाली। बात समझ आ गई। और अब आप बोलोगे सर ये संगत भुजाएं कैसे हैं? तो सीधी सी बात है, संगत भुजाएं पता करने के लिए तुम एक जैसे कोण देखो। तो आप बोलोगे कि सर अब मैं आपसे पूछूं कि ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है? तो बिल्कुल बराबर है क्योंकि दोनों 60-60 डिग्री होते हैं, समबाहु त्रिभुज है ये। तो इसकी वजह से इनकी जो सामने की भुजाएं हैं वो संगत हो जाएंगी, ओके। तो इसीलिए इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है उसका हम वर्ग निकालेंगे और ये प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर हमें BC और BD में संबंध मिल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। और बहुत आसान है BC और BD में संबंध ज्ञात करना, क्योंकि जो BC है वो BD का दुगुना है। कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि D इसका मध्य बिंदु है, तो यानी ये और ये बराबर हो गए और BC BD का डबल हो गया है। ये जो चीज है हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, BC की जगह पे 2BD रखेंगे अपॉन BD, इसका स्क्वायर हो और ये कट गया और ये सिंपली 4/1 आ गया। तो जो इसका अनुपात है यानी एरिया ABC अनुपात एरिया BDE, ये हो गया 4:1, 4:1, ओके। और ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन C करेक्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इस अनुपात में हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सिंपल क्या फॉर्मूला होता है कि मान लो दो त्रिभुज हैं हमारे पास, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है और ये आपस में समरूप हैं। तो क्या होता है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी ABC का एरिया अपॉन PQR, इनका अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में भुजाओं का अनुपात ये दिया है, तो यानी भुजाएं हैं 4:9 में, इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौको 16 बटे 9 में 81 और हमारा आंसर आ जाएगा 16:81, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना भुजाओं का अनुपात दिया है, कभी कभार एरिया का यानी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होता है तब आप इसकी जगह पे पुट करना, लेकिन अभी उन्होंने भुजाओं का अनुपात दिया है इसलिए हम